हाय एवरीवन, ये है मेरा एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर नंबर 5 बिजनेस कम्युनिकेशन। और ये जेन्युइनली एक ऐसा पेपर है जो सबने पढ़ा है। अगर आपने कॉमर्स से 11th-12th किया तो भी आपने पढ़ा है, अगर आपने बीकॉम किया तो भी आपने पढ़ा है, एमकॉम में भी आप इसे पढ़ोगे। ये वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट है जेन्युइनली, और इसमें आप जितने ज़्यादा मार्क्स खींच सकते हो क्योंकि इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जितना लिख सकते हो उतना लिखाना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब उसकी इम्पॉर्टेंस, उसके प्रोसेसेस ये आपको आते ही होंगे अल्टीमेटली। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपने बीकॉम किया और आप एमकॉम में हो तो जेन्युइनली इसमें तो आपको सब कुछ आता होगा, मोस्ट ऑफ द थिंग आपको आते होंगे। बस ये है कि आपको उन सारी चीज़ों को वर्ड्स में लिखना कैसे है, यही मेन टास्क है। तो चलो क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। ये भी सेम है, इसमें 2 सेक्शन हैं, सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी। आपको 3 आवर्स मिलेंगे, 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन नंबर ए जो है उसमें आते हैं 8 क्वेश्चन, उसमें से आपको करने होंगे 5। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डिस्कस द रोल ऑफ एम्पैथेटिक लिसनिंग इन कम्युनिकेशन। थर्ड इज व्हाट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। फोर्थ इज व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिफ्थ, व्हाट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन। व्हाट आर द 4 P's ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है और 4 P's प्रेजेंटेशन के होते क्या हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द मेन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिस्कस इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीकिंग स्किल इन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है और इसमें से आपको सिर्फ 3 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्कस द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 वाई इज ग्रुप डिस्कशन हेल्ड। उसका सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज अ बिजनेस रिपोर्ट, व्हाट पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर राइटिंग अ बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक्सप्लेन द इसेंशियल्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन इन डिटेल्स मॉडल कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ चेंज द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन पेपर है जो मेरे पेपर में आया था। अब मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर्स दिखाती हूँ जिनसे मैंने प्रिपरेशन की थी। राइट, सो ये मेरी कॉपी है, ये खचर पचर हो गई थोड़ी सी, सॉरी, बट अब हम कैमरा को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, अपॉलॉजीज़ फॉर दोस्त, बट ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हैंडराइटिंग समझना है तो जो मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज़ उस पर फोकस करना। ये क्वेश्चन पेपर 22 का है। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ कमर्शियल करस्पॉन्डेंस एंड ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या फिर डेफिनेशन, एंड इन हाउ मैनी टाइप्स यू कैन करस्पॉन्ड इन बिजनेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस करस्पॉन्ड आपको देखना पड़ेगा, करस्पॉन्डेंस। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपको डेफिनेटली आता होगा, ये नहीं आता है ना तो फिर देख लेना कि आपकी पढ़ाई कितनी ज़्यादा ही स्ट्रांग हो रही है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कम्युनिकेशन, बेसिक क्वेश्चन है, डिस्कस इट इम्पॉर्टेंस एंड प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंशन द टाइप ऑफ रिपोर्ट विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है राइट शॉर्ट नोट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। किसी के बारे में भी आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो और ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, जैसे कि पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, एजेंडा हो गया और मिनट्स हो गया। मिनट्स तो पता होगा आपको, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, कि जो भी हुआ है उसको पॉइंट्स में आप लिख के पास ऑन कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 7 8 व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। फिर अब हम आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीटिंग, डिस्कस द प्लानिंग ऑफ कंडक्टिंग एंड कंक्लूडिंग द मीटिंग। कंडक्टिंग एंड कंक्लूडिंग में डिफरेंस होता है ना। कंक्लूजन तो हम लास्ट में करते हैं और कंडक्ट
जो भी हमें करना होता है वो। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ अ सेल्स लेटर, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन द माइंड वाइल ड्राफ्टिंग अ सेल्स लेटर। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ अ बिजनेस लेटर, व्हाट आर गाइडलाइंस टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग अ बिजनेस लेटर। तो प्लीज़ सेल्स लेटर और बिजनेस लेटर को ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द स्टेप्स वाइल कंडक्टिंग मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशन रिस्पेक्टिवली। कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है कि ये सारी चीज़ें एक ही होती है, मीटिंग कर लो, कॉन्फ्रेंस कर लो, सेमिनार कर लो या प्रेजेंटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ये आपको प्रोफेशनली भी हेल्प करेगा, तो आप प्लीज़ इसको एक बार अपने लिए भी देख लेना रेदर देन एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ये है डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग अ बिजनेस रिपोर्ट अलॉन्ग विथ वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। बिजनेस रिपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वैसे भी ऑल ओवर पेपर में भी कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। ये जो है मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब नहीं है वैसे, बट ये मैंने बहुत जल्दी लिखा है ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ख़राब बनी है, तो अगेन अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। तो 23 का पेपर है। अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक आया है फिर से, ठीक है। फिर आगे हमें एक्सप्लेन द वेरियस इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन, इंटर ऑफिस, मुझे ये इंटरपर्सनल जैसा लग रहा था बार बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 1 वे और 2 वे कम्युनिकेशन, बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द डिफरेंट फंक्शन फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर इनका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है। फंक्शन एंड फॉर्मेट है वो, मैं आई थिंक मेरा एंड का मतलब AND होता है ना, वो मैंने AD लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, व्हाट आर 4 P's ऑफ प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज़ द इफेक्टिव इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स भी आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 इवेल्यूएशन ऑफ इफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन। देन हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चंस में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट important. Question number 3 is discuss in details various types of report, explain progress report and committee report. मैंने पता नहीं AND को AD क्यों लिख दिया है, जेन्युइनली मतलब वो यही बोल रहे हैं एक्सप्लेन प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड कमिटी रिपोर्ट, ठीक है। और रिपोर्ट्स के टाइप बता दो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग एन इफेक्टिव ईमेल, व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर ईमेल मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग। वो बोल रहे हैं कि आपको एक इफेक्टिव ईमेल राइटिंग के रूल्स बताने हैं जो रेगुलर ईमेल से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर अ पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन पेपर 23 का, राइट। ये था 22 का, और जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये वाला, ये था मेरा क्वेश्चन पेपर जो एक्चुअल में आया था। ये 3 क्वेश्चन पेपर मोर देन इनफ है आपके पेपर के लिए। अगर आप इनसे प्रिपेयर करते हो ना तो मतलब बहुत सही चीज़ है ये। आप इनके नोट्स बनाना, ऐसे नोट्स मैंने भी बनाए हुए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आप मुझे बता देना, मैं नोट्स भी अपलोड कर दूँगी। सो टिल द टाइम, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।